मनुष्य बाहरी दुनिया को जीतने के लिए जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन अपने ही मन से हार कर जीता है। हम घर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी, भीतर की अशांति वही रहती है। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, असली दुश्मन भीतर है, और उसी दुश्मन का नाम है मन। राजा योगा उसी मन को गुलाम नहीं, राजा बनाना सिखाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। चैप्टर 1 इसी भीतर की यात्रा का पहला द्वार खोलता है, मन को समझने का, मन को साधने का और मन की वास्तविक शक्ति को जगाने का द्वार। अध्याय 1 मन क्या है और क्यों अनियंत्रित है। मानव मन एक अद्भुत यंत्र है। यह अपनी ही गति से चलता है, कभी शांत झील जैसा, कभी तूफान जैसा, कभी अंधेरे जंगल जैसा। हमें लगता है कि हम मन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच यह है, मन ही हमें नियंत्रित करता है। विवेकानंद कहते हैं, मन बंदर की तरह है, ऊपर से शराब पिलाई हुई, उस पर बिच्छू ने डंक मारा और अब उसे भूत ने पकड़ लिया है। मतलब मन स्वभाव से चंचल, इच्छाओं से मदहोश, दुख सुख के डंक से घायल और अज्ञान के अंधकार में बंधा हुआ। इसीलिए अध्याय 1 बताता है, पहला कदम मन को जानो। मन की सर्वव्यापी शक्ति। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, मन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आपका मन जैसा है वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। यदि मन स्थिर हो जाए तो बुद्धि तेज होती है, भावनाएं पवित्र होती है, शरीर स्वस्थ होता है और आत्मा प्रकाशित होती है। मन भटके तो जीवन भटकता है। मन को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मन बिना दिशा के डर पैदा करता है, चिंता फैलाता है, असुरक्षा बनाता है, इच्छाओं में फंसाता है, आदतों का गुलाम बनाता है और अंत में दुख ही दुख देता है। एक अनियंत्रित मन ही क्रोध का कारण, तनाव का कारण, अवसाद का कारण, असफलता का कारण है। राजयोग कहता है, मन को बदला नहीं जाता, मन को समझा और प्रशिक्षित किया जाता है। राजयोग, मन को साधने का विज्ञान। अध्याय 1 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है। संसाहित्यिक भाषा। मन का निरीक्षण, मन का जागरण, मन का परिष्कार, मन का विस्तार और अंत में मन का पार होना। स्वामी जी यहाँ स्पष्ट बताते हैं, राजयोग मन को रोकने का नहीं, मन को समझने का मार्ग है। मन को दबाने से वह और उग्र हो जाता है, लेकिन जब मन को जागरूकता से देखा जाता है वह शांत होने लगता है। मन को बदलने का पहला नियम। साइलेंस की कला मन को समझने की सबसे पहली शर्त है। शांति, मौन, एक क्षण का रुकना। अध्याय 1 सिखाता है, रोज कुछ समय एकांत में बैठो, आंखें बंद करके मन को देखो, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो, मन को स्वयं को प्रकट करने दो। विवेकानंद कहते हैं, मन की बगावत बंद हो जाए और साधक बस साक्षी बने। वहीं से राजयोग शुरू होता है। मन की गति को समझना। एक मन पर नियंत्रण। अध्याय 1 ये बताता है, मन 4 स्तरों पर काम करता है। 1 सोचना, 2 कल्पना करना, 3 योजना बनाना, 4 भावनाओं को जन्म देना। मन जितनी तेजी से चलता है उतनी ही तेजी से वह अस्थिर होता है। इसलिए राजयोग का प्रथम लक्ष्य है विचारों की प्रवाह गति को धीमा करना। धीमे मन इक्वल टू शांत जीवन, तेज मन इक्वल टू अव्यवस्था। मन की सीमाएं टूटने लगती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब मन शांत होता है तब मनुष्य अपनी असली शक्ति को पहचानता है। अध्याय 1 हमें यह वचन देता है, मन साध्य है, मन बदल सकता है, मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, मन मुक्त हो सकता है, मन देवत्व का द्वार है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। अध्याय 1 का अंतिम संदेश से मन को दुश्मन। राजयोग। पतंजलि और योग का विज्ञान। हर ज्ञान की एक जड़ होती है और योग की चोटी है अनुभूति। हमने मन के अस्त व्यस्त जंगल को देखा, लेकिन उसे मार्ग दिखाने वाले ऋषि हैं पतंजलि। उनका योग दर्शन मनुष्य के भीतर छुपे हुए ब्रह्मांड का नक्शा है। चैप्टर 2 शुरू होता है पतंजलि की उपस्थिति से, एक ऐसे ऋषि जो स्वयं मौन थे, लेकिन जिसका मौन आज भी दुनिया को आवाज देता है। पतंजलि कौन थे? विवेकानंद बताते हैं, पतंजलि किसी धर्म के प्रचारक नहीं थे। वे कोई दार्शनिक नहीं, बल्कि आंतरिक विज्ञान के महानतम वैज्ञानिक थे। उन्होंने मनुष्य के मन, चेतना, ऊर्जा, भावनाएं, ध्यान और मुक्ति सबकी संरचना को समझकर उसे छोटे छोटे सूत्रों में बांध दिया। सिर्फ 1996 सूत्र, लेकिन इनमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। विवेकानंद कहते हैं, पतंजलि इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर नोन।
योग का असली अर्थ। आज दुनिया में योग का मतलब सिर्फ आसन, एक्सरसाइज माना जाता है, लेकिन पतंजलि कहते हैं योग इक्वल्स चित्तवृत्ति निरोध। योगा चित्तवृत्ति निरोध मतलब योग शरीर का मोड़ना नहीं, योग मन की गति को समझना है। वृत्ति इक्वल्स विचारों की तरंग, निरोध उन तरंगों का शांत होना। जब मन शांत हो जाता है तभी साधक अपनी आत्मा को जान पाता है। इस अध्याय में विवेकानंद बताते हैं योग इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। ज्ञान का आधार अनुभव, न कि अंधविश्वास। पतंजलि कहते थे मानो मत, परंपरा से मत चलो, सुनकर मत मानो, तर्क से मत मानो, दूसरों की बात पर मत चलो, सिर्फ एक चीज पर भरोसा करो, अनुभव, एक्सपीरियंस। राजयोग अनुभव का मार्ग है। यह कहते हैं खुद जानो, खुद देखो, खुद अनुभव करो। विवेकानंद इस अध्याय में जोर देते हैं रिलीजन इज रियलाइजेशन। योग की शाखाएं और राजयोग की जगह। इंडियन ट्रेडिशन में 4 मुख्य योग है। 1 कर्म योग, कर्म का योग। 2 भक्ति योग, प्रेम और भक्ति का योग। 3 ज्ञान योग, ज्ञान और बुद्धि का योग। 4 राजयोग, मन और ध्यान का योग। राजयोग इक्वल्स मन, प्राण, आसन, समाधि, सबका संगम। यह योग गहराई में ले जाने वाला, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सीधा अनुभव देने वाला मार्ग है। पतंजलि और वैज्ञानिक मानसिकता। पतंजलि मनुष्य को प्रयोगशाला मानते हैं और मन ही उनकी प्रयोगशाला का केंद्र है। उनकी टीचिंग में 4 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। CI निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, चाहे विचार हो या भावनाएं, बस उन्हें देखो। C नियंत्रण, विचारों की तीव्रता कम करना। दिशा चैनलाइजेशन, मन को सही दिशा में बहाना। परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन, मन को शुद्ध करके ध्यान में लाना। विवेकानंद कहते हैं नो वन अंडरस्टूड द ह्यूमन माइंड एज डीपली एज पतंजलि। योग का लक्ष्य समाधि। यह अध्याय बताता है योग का लक्ष्य चमत्कार नहीं है, योग का लक्ष्य अलौकिक शक्तियां नहीं है, योग का लक्ष्य कोई मानसिक खेल नहीं है। योग का लक्ष्य है समाधि, जहां आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति का दर्शन करती है। पतंजलि के अनुसार समाधि इक्वल्स जहां मन की सभी तरंगे गिर जाएं, जहां विचार शांत हो जाए, जहां केवल होना बच जाए। पतंजलि मनोविज्ञान के पिता यह अध्याय इस पर भी प्रकाश डालता है कि आज दुनिया जिन शब्दों का उपयोग करती है, सबकॉन्शियस माइंड, कंसंट्रेशन, डीप फोकस, थॉट पैटर्न्स, मेंटल कंडीशनिंग, इमोशनल साइकिल्स, माइंड बॉडी कनेक्शन, इन सभी का ज्ञान पतंजलि ने हजारों साल पहले दिया था। इसलिए विवेकानंद उन्हें दुनिया का पहला और सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अध्याय 2 का अंतिम संदेश। अध्याय 2 हमें एक दिशा देता है। अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड लिए बैठा है। पतंजलि ने उस ब्रह्मांड के लिए मानचित्र दिया और ध्यान उसी मार्गदर्शन पर चलता है, और ध्यान उसी मार्गदर्शन पर चलता है। इस अध्याय का मुख्य सार, योग मन को नियंत्रित करने की कला ही नहीं, मन को प्रकाश में बदलने की कला है। राजयोग। अध्याय 3 अष्टांग योग की पहली सीढ़ी, यम नियम। किसी भी ऊंची चोटी पर पहुंचने से पहले पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला पार करनी पड़ती है। ध्यान और समाधि योग की चोटी है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत नीचे से होती है, हमारी आदतों से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मन को साधने से पहले जीवन को साधो। अध्याय 3 इसी तैयारी की शुरुआत है। पतंजलि हमें अष्टांग योग की पहली 2 सीढ़ियां देते हैं। 1 यम, वह चीजें जिन्हें छोड़ना है। 2 नियम, वह चीजें जिन्हें अपनाना है। यही योग की बुनियाद है। इसके बिना ध्यान नहीं टिकता और साधना फल नहीं देती। यम नियंत्रण, संयम और बुराइयों का त्याग। यम 5 हैं। ये 5 मन के मैल को हटाते हैं, बाहरी व्यवहार को शुद्ध करते हैं और साधक को आंतरिक यात्रा के लिए योग्य बनाते हैं। 1 अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा सिर्फ शरीर से हिंसा न करना नहीं है। पतंजलि कहते हैं विचारों में हिंसा, शब्दों में हिंसा, भावनाओं में हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध, कटुता। ये सत्य, ट्रूथफुलनेस। विवेकानंद कहते हैं सत्य सिर्फ बोलना नहीं, जीवन जीना है। सत्य वह होता है जिसे हम सोचें, जिसे हम जानें, जिसे हम बोलें और जिसे हम करें। साधक के मन में सत्य जितना गहरा होगा, ध्यान उतना स्थिर होगा। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। ये केवल किसी की चीज न चुराना नहीं है, इसका अर्थ गहरा है। किसी की शांति चुराना नहीं, किसी की प्रतिष्ठा, समय, विश्वास चुराना नहीं, किसी की सफलता से ईर्ष्या करना भी एक तरह की चोरी है। जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है, वह धीरे धीरे मन की इच्छाओं पर
विजय पाता है। 4 ब्रह्मचर्य कॉन्टिनेंस, कंट्रोल ऑफ वाइटल एनर्जी। यह सेक्सुअल एब्स्टिनेंस नहीं है, यह ऊर्जा का नियंत्रण है। विवेकानंद कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी जब नियंत्रित होती है तो वही ऊर्जा मानसिक शक्ति बन जाती है। वह ओज बनती है, तेज बनती है, ध्यान की शक्ति बनती है। ब्रह्मचर्य इक्वल्स ऊर्जा का दुरुपयोग न करना, विचारों को शुद्ध करना, मन को व्यर्थ उत्तेजनाओं से बचाना। 5 अपरिग्रह नॉन पोजेसिवनेस। जितनी चीजें, जितने लोग, जितनी इच्छाएं हम पकड़ कर रखते हैं, मन उतना भारी होता जाता है। अपरिग्रह इक्वल कम में जीना, सादगी, लालच का अंत, आसक्ति का अंत। जब आसक्ति गिरती है मन उड़ने लगता है। नियम आत्मा को चमकाने वाली आदतें। ये है वे 5 चीजें जो हमें अपनानी चाहिए। ये मन और जीवन को पवित्र करते हैं। 1 शौच। पतंजलि कहते हैं शरीर प्लस मन प्लस विचार प्लस वातावरण, सबकी स्वच्छता आवश्यक है। शरीर स्वच्छ, घर स्वच्छ, विचार स्वच्छ, भावनाएं स्वच्छ, परिणाम ध्यान में तुरंत शांति। 2 संतोष कंटेंटमेंट। संतोष जो है उसे प्रेम से स्वीकारना। विवेकानंद कहते हैं जिस मन में संतोष है वहीं कहीं सच्ची शांति है। संतोष से साधना खोलने लगती है, ईर्ष्या, तुलना और चिंता खत्म होने लगती है। 3 तप डिसिप्लिन ऑस्टेरिटी। तप अपने ऊपर छोटे छोटे नियम लगाना, अनुशासन, नियमित अभ्यास, समय पर ध्यान, इच्छाओं पर नियंत्रण। तप वह आग है जिसमें मन का लोहे जैसा कठोरपन पिघलता है। स्वाध्याय स्टडी ऑफ द सेल्फ एंड स्क्रिप्चर्स। स्वाध्याय इस अपने मन, भावनाओं, आदतों और अपनी आत्मा को समझने की प्रक्रिया। इसमें 2 बातें शामिल है। शास्त्र पढ़ना, अपने भीतर झांकना। दैनिक स्वाध्याय मन को रास्ता देता है। 5 ईश्वर प्रणिधान सरेंडर टू द डिवाइन। पतंजलि कहते हैं साधना का सबसे सुंदर चरण है सरेंडर इस अपने पाप को और पत्ते को नहीं बल्कि एक उच्च शक्ति की तरह महसूस करना। साधक जब सरेंडर करता है, ईगो गिरता है, डर गिरता है, चिंता गिरती है और मन हल्का हो जाता है। यम नियम मन की सफाई। चैप्टर 3 बताता है ध्यान एक बीज है, लेकिन बीज तभी उगता है जब उसकी मिट्टी साफ होती है। यम प्लस नियम मन की मिट्टी को साफ करना, भावनाओं को संतुलित करना और भीतर प्रकाश लाना। विवेकानंद कहते हैं कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ राजा योग। अध्याय 3 का मुख्य संदेश, ध्यान इससे पहले सफल नहीं होगा, मन इससे पहले शांत नहीं होगा, ऊर्जा इससे पहले संयमित नहीं होगी, साधना बिना यम नियम के कब। अध्याय 5 इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके भीतर उठने वाली इच्छाओं, वासनाओं और इंद्रियों के तूफान से होती है। जब इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, मन बेचैन रहता है, और जब इंद्रियां साध ली जाती हैं, मन एक शांत सरोवर बन जाता है। आज हम राजयोग के 4थे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, और यह अध्याय हमें सिखाता है मन कैसे शांत हो, इच्छाएं कैसे रूपांतरित हों और साधना कैसे जीवन को बदल दे। यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इंद्रियां मित्र भी शत्रु भी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इंद्रियां 2 धारी तलवार जैसी हैं। अगर ये मन के नियंत्रण में है तो जीवन में आनंद ही आनंद है, लेकिन अगर मन इंद्रियों के नियंत्रण में है तो वही इंद्रियां मनुष्य को दुख, अशांति और भ्रम में डाल देती हैं। इंद्रियां स्वयं बुरी नहीं होती, उनका गुलाम बन जाना बुरा होता है। विवेकानंद कहते हैं मनुष्य का पहला कर्तव्य है इंद्रियों को अपनी शक्ति बनाना, अपनी कमजोरी नहीं। 2 मन और इंद्रियों का संबंध। मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियां मन के सैनिक। लेकिन कई बार राजा सो जाता है और सैनिक बेकाबू होकर हर दिशा में दौड़ने लगते हैं। जब मन जागरूक होता है, इंद्रियां ज्ञान का द्वार बन जाती हैं। जब मन सोया होता है, इंद्रियां बंधन का द्वार बन जाती हैं। यही कारण है कि राजयोग सिखाता है मन को प्रशिक्षित करो, वह स्वामी बने, सेवक नहीं। 3 इंद्रियों को दबाना नहीं, रूपांतरित करना। विवेकानंद साफ कहते हैं इंद्रियों को मारो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें नियंत्रित करो। दमन सप्रेशन हमेशा विस्फोट की ओर ले जाता है, लेकिन नियंत्रण कंट्रोल हमेशा स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा जो साधक इंद्रियों को मार देता है वह प्रकृति के खिलाफ चलता है, जो साधक इंद्रियों को रूपांतरित करता है वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है। और ध्यान से पहले इंद्रियों का संयम। राजयोग में ध्यान सबसे ऊंची सीढ़ी है, लेकिन ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंद्रियां शांत हो जाए। मन को स्थिर करने के लिए पहले इंद्रियों का शांत होना अनिवार्य है। जिसका मन हर आवाज से भटकता है
जिसका मन हर दृश्य से आकर्षित हो जाता है वह गहरे ध्यान में नहीं जा सकता। इसलिए पहले अभ्यास है प्रत्याहार, इंद्रियों को भीतर लाना। 5 प्रत्याहार क्या है? इस अध्याय का मुख्य सार प्रत्याहार योग की चौथी सीढ़ी है, जहां साधक इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर अंदर की ओर मोड़ता है। जैसे कछुआ खतरा आते ही अपनी टांगे और सिर अंदर कर लेता है, इसी तरह साधक भी मन और इंद्रियों को भीतर ले आता है। ये भागना नहीं है, ये जागरूकता है। इंद्रियां बाहर भी रहती हैं, पर उन पर मन का नियंत्रण होता है। 6 इच्छाओं की ऊर्जा, दुश्मन नहीं, कच्चा ईंधन। विवेकानंद कहते हैं इच्छा को नष्ट मत करो, इसे महान कार्यों में बदल दो। इच्छा एक ऊर्जा है, अगर इसे नष्ट करोगे तो मन कमजोर हो जाएगा। 9 बाहरी शांति बनाम आंतरिक शांति। बहुत लोग सोचते हैं पहले घर परिवार की जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब साधना करेंगे। स्वामी जी कहते हैं अगर आंतरिक शांति नहीं है तो बाहरी शांति कभी नहीं मिलेगी। साधना वहीं से शुरू होती है जहां आप अभी हो। काम, परिवार, व्यापार, इन सब के बीच नियंत्रण का स्वर्ण नियम। स्वामी जी की अंतिम शिक्षा, जिसे इंद्रियां नियंत्रित करती हैं वह दास है, जिसे मन नियंत्रित करता है वह स्वतंत्र है, और जिसने मन को भी नियंत्रित कर लिया वही योगी है। राजयोग इन्हीं 3 चरणों से गुजरता है। दास स्वतंत्र योगी। अध्याय 4 का समापन, ब्यूटीफुल एंडिंग। इंद्रियों का नियंत्रण राजयोग का हृदय है। इंद्रियां अगर बिखरी हों जीवन भी बिखर जाता है। इंद्रियां अगर केंद्रित हों मन, शरीर और आत्मा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। और यही योग है, विचारों का मेल, ऊर्जा का संतुलन और जीवन का उत्कर्ष। अध्याय 5 एकाग्रता का विज्ञान। मनुष्य की संपूर्ण शक्ति, उसकी साधना, उसका ध्यान, सब कुछ एक ही चीज पर टिकता है, एकाग्रता। आज हम राजयोग के 5वें अध्याय में हैं। यह अध्याय साधना का हृदय है। यह हमें बताता है मन को केंद्रित कैसे किया जाए, शक्ति को पिघलाकर एक बिंदु पर कैसे लाया जाए और जीवन को तेज तलवार जैसा कैसे बनाया जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि तुम सीख लो कि मन को एक जगह टिकाना तो तुम इस संसार में वह सब प्राप्त कर लोगे जो तुम चाहो। एक मन की प्रकृति, उछलता मंकी माइंड। विवेकानंद मन की तुलना एक बंदर से करते हैं, लेकिन यह सामान्य बंदर नहीं। यह बंदर शराब पिए हुए है और उसे बिच्छू ने डंक मारा हुआ है और उस पर भूत चढ़ा है। यानी मन तीनों तरह की अस्थिरता से भरा हुआ है। स्वभाव से चंचल, इच्छाओं से व्याकुल, भय और स्मृति से प्रभावित। मन को जिस चीज से डर लगता है उधर भागता है, जिस चीज में लालच लगता है उधर भागता है, जिस चीज में मजा लगता है उधर बैठ जाता है। साधना की शुरुआत होती है इस बा। 7 एकाग्रता क्या है? द रियल डेफिनेशन। विवेकानंद इसे बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, एकाग्रता वह शक्ति है जिसमें मन किसी एक वस्तु पर टिका रहता है। टिकना, गहराई से टिकना, अडिग रहना। जब मन किसी एक बिंदु से हटता ही नहीं तो उसकी शक्ति बढ़ती है, जैसे धूप कांच से गुजरे और कागज को आग लगा दे। वैसे ही मन जब केंद्रित होता है तो ऊर्जा अग्नि बन जाती है। 4 मन की शक्ति बिखरने से घटती है। अगर तुम बल्ब की रोशनी को दीवार पर डालो थोड़ी रोशनी दिखेगी, लेकिन वही रोशनी अगर लेजर की तरह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो लोहे को काट सकती है। मन भी ऐसा ही है। बिखरा मन कमजोर मन, केंद्रित मन शक्तिशाली मन। इसलिए ध्यान का पहला लक्ष्य है मन को इकट्ठा करना। 5 मन को एकाग्र करने की पहली सीढ़ी ध्यान नहीं, स्वनियंत्रण। ध्यान शुरुआत नहीं है, वह परिणाम है। पहली सीढ़ी है अनुशासन। स्वामी जी कहते हैं मन को पहले साधो, ध्यान बाद में आएगा। 2 प्रकार की एकाग्रता। 1 अवचेतन एकाग्रता, जब मन किसी काम में इतना डूब जाए कि बाकी दुनिया गायब हो जाए, जैसे एक बच्चा खिलौने में खो जाता है, जैसे एक कलाकार चित्र बना रहा है, जैसे एक खिलाड़ी खेल में डूबा है। यह प्राकृतिक है लेकिन यह नियंत्रित नहीं होती। जागरूक एकाग्रता, वॉलंटरी कॉन्सेंट्रेशन, जब हम जानबूझकर इच्छा से अपने मन को किसी वस्तु पर टिकाते हैं, यही योग की एकाग्रता है। एक साधक वही बनता है जो वह जानबूझकर बनाता है। 7वां विवेकानंद का एक महान सिद्धांत, सारा मन एक जगह रख दो, तुम अजय हो जाओगे। उन्होंने कहा जिस विद्यार्थी में एकाग्रता है वह टॉपर बनेगा, जिस व्यापारी में एकाग्रता है वह सफल बनेगा, जिस योगी में एकाग्रता है वह आत्मा को देख लेगा। एकाग्रता हर सफलता का मूल है। 8 मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा रहस्य अब में रहना। मन या तो कल में है या कल होगा में।
लेकिन एकाग्रता सिर्फ एक जगह मौजूद होती है, इस क्षण में। विवेकानंद कहते हैं, बीता हुआ एक सपना है, आने वाला एक कल्पना है, सत्य सिर्फ वर्तमान है। जो मनुष्य इस क्षण को पकड़ लेता है, उसकी एकाग्रता अग्नि जैसी चमक उठती है। 9. एकाग्रता बढ़ाने के व्यावहारिक अभ्यास। ये यूट्यूब पर बहुत पसंद आएंगे। ए. वस्तु एकाग्रता, ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। एक दीपक की लौ, एक गोला, एक तिल, एक फूल, एक मंत्र या अपनी सांस। कोई एक चीज चुनो और रोज उसे 5 तारीख 20 मिनट देखो। बी. विचार एकाग्रता, थॉट कॉन्सेंट्रेशन। किसी एक विचार पर टिक जाना, जैसे मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं चेतना हूं। सी. कर्म एकाग्रता, एक्शन कॉन्सेंट्रेशन। काम करते समय पूरी तरह उसी काम में रहना। खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, सुनते समय सिर्फ सुनना। बाधाएं जो एकाग्रता को नष्ट कर देती हैं, विवेकानंद इन्हें साफ बताते हैं। 1. आलस्य, दिमाग सुस्त हो जाता है। 2. व्यसन, मोबाइल, मनोरंजन, आदतें मन को बांट देती हैं। भय, डर मन को भटकाता है। 4. काम वासना, अनियंत्रित इच्छा एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। आप चाहें तो इस पर अलग वीडियो बना सकते हैं। 5. खराब संगति, जहां लोग नकारात्मक हों, मन भी नकारात्मक हो जाता है। 1. एकाग्रता और चरित्र। विवेकानंद कहते हैं, चरित्र का निर्माण एकाग्रता से होता है। अगर मन में दृढ़ता है तो व्यक्ति के निर्णय भी दृढ़ होते हैं। अगर मन में धैर्य है तो व्यक्ति जीवन में अविचल रहता है। अगर मन एक जगह टिकता है तो भीतर एक चरित्र की शक्ति पैदा होती है, जिसे दुनिया भी महसूस करती है। 1.12 एकाग्रता प्लस शुद्धता इक्वल्स दिव्यता का द्वार। स्वामी जी कहते हैं, एकाग्रता और पवित्रता योग के 2 पंख हैं, इनसे व्यक्ति उड़ता है। अगर मन केंद्रित है और हृदय शुद्ध है तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है, शक्ति भीतर से उठने लगती है। साधक। क्लाइमैक्स, एकाग्रता ही असली योग। विवेकानंद का अंतिम संदेश। योग का सार एकाग्रता है, बाकी सब उसकी तैयारी है। आसन, प्राणायाम, नियम, अनुशासन, प्रत्याहार, ये सब सिर्फ एक ही काम करते हैं, मन को एकाग्र होने योग्य बनाना। और एक बार एकाग्रता में निपुण हो जाओ, ध्यान अपने आप खिल उठता है, जैसे कमल, जैसे स्वर्ग का द्वार। सुंदर अंत। मन एकाग्र हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है। मन एकाग्र हो जाए तो दुख की जड़ कट जाती है। मन एकाग्र हो जाए तो साधना, भगवान, मुक्ति सब पास आ जाते हैं। राजयोग का यह अध्याय हमें यही सिखाता है। शक्ति भीतर है, बस उसे एक बिंदु पर लाना है। चैप्टर 6, ध्यान का विज्ञान, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान यह कोई तकनीक नहीं, यह कोई अभ्यास नहीं, यह एक यात्रा है, अंदर जाने की यात्रा। बाहर का संसार शोर से भरा है और भीतर का संसार अनंत शांति से। आज हम राजयोग के 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ध्यान के रहस्यों को खोलते हैं। ध्यान क्या है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है और ध्यान के भीतर क्या घटता है। यह अध्याय मन की गहराई के लिए एक द्वार है। 1. ध्यान क्या है, द ट्रू डेफिनेशन। विवेकानंद कहते हैं, ध्यान मन को किसी एक विचार पर स्थिर रखना है, जब तक कि मन उस विचार में ही विलीन न हो जाए। ध्यान एकाग्रता से आगे है। एकाग्रता में मन टिकता है, ध्यान में मन पिघल जाता है। एकाग्रता प्रयास है, ध्यान सहजता है। एकाग्रता साधन है, ध्यान फल है। 2. मन जब शांत हो जाता है। विवेकानंद कहते हैं, 3. ध्यान का पहला कदम। विचारों का मौन ध्यान में जाना है तो विचारों का शांत होना आवश्यक है। यह विचारों को मारने से नहीं, यह विचारों को देखने से होता है। विवेकानंद कहते हैं, जब तुम विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हो, वे स्वयं शांत हो जाते हैं। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम बस किनारे बैठकर उसे देखो, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा तुम नदी नहीं हो, तुम दरअसल किनारे बैठे दर्शन करता हो। 4. ध्यान में आने वाली पहली बाधा, विचारों का तूफान। जब साधक पहली बार ध्यान शुरू करता है, विचार अचानक नहीं रुकते, बल्कि और तेज हो जाते हैं। विवेकानंद समझाते हैं, मन पुराना मालिक है और तुम उसे नया नियम दे रहे हो, वह विद्रोह करेगा। यह विद्रोह ही वह अवस्था है जहां 90% लोग साधना छोड़ देते हैं, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वह ध्यान के द्वार पर पहुंच जाता है। 5.
भीतर की आवाजें और साक्षी भाव। ध्यान में दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक मन की आवाज, दूसरी चेतना की आवाज। मन कहता है यह करो, वह करो, ऐसा होगा, वैसा है। 6 ध्यान का लक्ष्य, चेतना के केंद्र तक पहुंचना। विवेकानंद ध्यान को अंतर्मुखी यात्रा कहते हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप विचार नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, वह शुद्ध चेतना है। ध्यान इस शुद्ध चेतना तक पहुंचना है, जहां न भय होता है, न दुख, न भटकाव, न इच्छाएं, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ आनंद, सिर्फ अस्तित्व। 7 ध्यान का विज्ञान, मन के 3 स्तर। विवेकानंद मन को 3 भागों में बांटते हैं। 1 स्थूल मन, सरफेस माइंड, यह वही मन है जिसमें रोजमर्रा के विचार चलते रहते हैं। 2 चंचल मन, रेस्टलेस माइंड, यह मन कल्पनाओं, इच्छाओं, लालसाओं से भरा है। 3 गहरा मन, डीप माइंड, जहां शांति है, निशब्दता है, चेतना है। ध्यान का उद्देश्य है स्थूल से गहरे तक पहुंचना। जितना गहरा जाओगे उतनी अधिक शांति मिलेगी, उतनी अधिक ऊर्जा मिलेगी, उतनी अधिक बुद्धि जाग उठेगी। 8 ध्यान के व्यावहारिक स्टेप्स। स्टेप आधा, शरीर को स्थिर करो, एक आरामदायक आसन में बैठो, रीढ़ सीधी, शरीर शांत। स्टेप 2 सांस पर ध्यान, धीमी सांसें, गहरी सांसें, प्राकृतिक सांसें। स्टेप 3 एक बिंदु चुनो, या तो सांस, या एक मंत्र, या हृदय के केंद्र में ध्यान। स्टेप 4 विचारों को देखते रहो, लड़ो मत, भागो मत, बस देखो। स्टेप 5 अवेयरनेस को गहरा करो, जैसे जैसे विचार शांत हो अपने ही भीतर गहराई में उतरते जाओ। 9 ध्यान में होने वाले अनुभव। स्वामी विवेकानंद वार्निंग। विवेकानंद कहते हैं, साधक को कई विचित्र अनुभव होंगे। शरीर हल्का लगना, कंपन महसूस होना, ऊर्जा का उठना, शरीर गायब सा लगना, प्रकाश दिखाई देना, अनंत शांति महसूस होना। लेकिन वे चेतावनी देते हैं, इन अनुभवों में मत उलझना, नहीं तो ध्यान रुक जाएगा। अनुभव आएंगे, आने दो, जाएंगे, जाने दो, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। ध्यान और शक्ति का संबंध। विवेकानंद कहते हैं, ध्यान मनुष्य की सुप्त शक्तियों को जगाता है। विचार गहरे होते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्मृति बढ़ती है, इच्छा शक्ति अनंत हो जाती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी उपस्थिति तक प्रभावशाली हो जाती है। ध्यान का चरम, समाधि। विवेकानंद कहते हैं, ध्यान तब पूर्ण होता है जब साधक ध्यान करने वाला भी भूल जाता है। यह समाधि है। समाधि में मन शांत, इंद्रियां मौन, अहंकार लुप्त, केवल चेतना रहती है। यह अवस्था सहज है, गहरी है, अनंत है। समाधि ही योग की चरम अवस्था है। 12 ध्यान क्यों आवश्यक है? क्योंकि ध्यान ऊर्जा देता है, शांति देता है, स्वास्थ्य देता है, जागरूकता देता है, चरित्र को मजबूत करता है, बुद्धि को विकसित करता है, आत्मा से जोड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान मनुष्य को स्वयं से परिचित कराता है। ध्यान में मन को नहीं, स्वयं को खोजा जाता है। ध्यान में अंधेरे को नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को देखा जाता है। ध्यान में हम स्वयं को खोते नहीं, हम स्वयं को पाते। राजयोग का 6 नंबर अध्याय हमें यही सिखाता है। शांति बाहर नहीं, शांति भीतर है, बस उस तक पहुंचने का नाम है ध्यान। अध्याय 17 समाधि। जीवन में बहुत से अनुभव आते हैं, कुछ हमें बदल देते हैं, कुछ हमें तोड़ देते हैं, और कुछ हमें एक नई दिशा दे देते हैं। लेकिन एक अनुभव ऐसा भी है जिसे स्वामी विवेकानंद मनुष्य का सर्वोच्च अनुभव कहते हैं। वह अनुभव है समाधि। समाधि जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। वह स्थिति जहां मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जहां क्रम नहीं होता, कर्म नहीं होता, बस चेतना होती है। राजयोग का यह अंतिम अध्याय मानव चेतना के उस शिखर को समझाता है जहां पहुंचकर जीवन किसी प्रश्न की तरह नहीं बल्कि उत्तर की तरह जिया जाता है। आज हम उस चोटी की तरफ चलेंगे, समाधि की ओर। ध्यान में मन को नहीं, स्वयं को खोजा जाता है। ध्यान में अंधेरे को नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को देखा जाता है। ध्यान में हम स्वयं को खोते नहीं, हम स्वयं को पाते। राजयोग का 6 नंबर अध्याय हमें यही सिखाता है। शांति बाहर नहीं, शांति भीतर है, बस उस तक पहुंचने का नाम है ध्यान। अध्याय 17 समाधि। जीवन में बहुत से अनुभव आते हैं, कुछ हमें बदल देते हैं, कुछ हमें तोड़ देते हैं, और कुछ हमें एक नई दिशा दे देते हैं। लेकिन एक अनुभव ऐसा भी है जिसे स्वामी विवेकानंद मनुष्य का सर्वोच्च अनुभव कहते हैं। वह अनुभव है समाधि। समाधि जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। वह स्थिति जहां मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जहां क्रम नहीं होता, कर्म नहीं होता, बस चेतना होती है।
राजयोग का यह अंतिम अध्याय मानव चेतना के उस शिखर को समझाता है जहां पहुंचकर जीवन किसी प्रश्न की तरह नहीं बल्कि उत्तर की तरह जिया जाता है। आज हम उस चोटी की तरफ चलेंगे, समाधि की ओर। समाधि क्या है? विवेकानंद कहते हैं समाधि इज सुपर कॉन्शियसनेस, यानी चेतना से परे चेतना। समाधि कोई बेहोशी नहीं, कोई ट्रांस नहीं, कोई सपना नहीं। समाधि वह उच्च अवस्था है जहां मन शांत नहीं, मन रुक नहीं जाता, मन मिट जाता है। विचारों का खेल रुकता नहीं, विचारों का स्रोत ही समाप्त हो जाता है। समाधि वह क्षण है जहां साधक पहली बार अपने सच्चे स्वरूप को देखता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं। समाधि क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक मन है दुनिया है, जब तक अहंकार है बंधन है, जब तक इच्छाएं हैं कष्ट है। समाधि मनुष्य को दिखाती है वह वही नहीं है जो वह अपने बारे में सोचता है। वह चेतना है, असीम, अनंत, निर्मल। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। समाधि वह अनुभव है। 3. समाधि के दो रूप। स्वामी विवेकानंद पतंजलि के अनुसार दो प्रकार की समाधि समझाते हैं। एक, सविकल्प समाधि, विथ फॉर्म विथ थॉट। यह वह अवस्था है जहां साधक ध्यान के विषय में डूब जाता है, लेकिन रूप और अर्थ दोनों मौजूद रहते हैं। जैसे ईश्वर का ध्यान, प्रकाश का ध्यान, मंत्र का ध्यान, सत्य के किसी विचार का ध्यान। साधक वस्तु में खो जाता है लेकिन जानता है कि वह ध्यान कर रहा है। यह समाधि शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कल्पना और मन अभी भी मौजूद है। 2. निर्विकल्प समाधि, फॉर्मलेस, थॉटलेस, प्योर कॉन्शियसनेस। यह सर्वोच्च अवस्था है जहां न विचार, न रूप, न अहंकार, न समय, न मन, न साधक, न साधना, बस शुद्ध चेतना। विवेकानंद कहते हैं इन निर्विकल्प समाधि द सोल नोज इटसेल्फ। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि लौटकर आने वाला मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता। 4. समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया। समाधि अचानक नहीं मिलती, ये एक सीढ़ी की तरह है जिस पर ध्यान का साधक धीरे धीरे चढ़ता है। स्टेप 1, प्रत्याहारा, इंद्रियों का बहिर्मुखी होना रोकना, मन को अंदर की ओर मोड़ना। स्टेप 2, धारणा, एकाग्रता, मन को एक दिशा देना, एक ही बिंदु पर टिकाना। स्टेप 3, ध्यान, मन का उस दिशा में बहना, रुकावट के बिना। स्टेप 4, समाधि, परमानंद की स्थिति, जहां मन और विषय एक हो जाते हैं, जहां साधक स्वयं को देखता नहीं, स्वयं में विलीन हो जाता है। विवेकानंद की मुख्य शिक्षा, ध्यान में स्थिरता, निरंतरता और गहराई, इन्हीं का योग समाधि बनता है। 5. समाधि के अनुभव। समाधि में कोई चमक, कोई रोशनी, कोई अलौकिक शक्ति देखने की आवश्यकता नहीं। समाधि का असली अनुभव है अहंकार का लय, पूर्ण शांति, पूर्ण जागरूकता, समयहीनता, शरीर से दूरी, अनंत आनंद, निरंतर उपस्थिति। यह आनंद ऐसा होता है जो शब्दों में नहीं डाला जा सकता। 6. समाधि में मिल। लेकिन स्वामी विवेकानंद चेतावनी देते हैं, These powers are obstacles. They are toys. Avoid them. समाधि का लक्ष्य शक्ति नहीं, मुक्ति है। 7. समाधि की सबसे बड़ी बाधा अहंकार। अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं, मैं साधक हूं, मैं योगी हूं, मैं विशेष हूं। लेकिन समाधि में मैं का अस्तित्व ही मिट जाता है। इसीलिए विवेकानंद कहते हैं ईगो इज द लास्ट एनिमी। दुआ समाधि का अंतिम उद्देश्य, समाधि का लक्ष्य न आनंद है, न चमत्कार, न शक्ति। इसका लक्ष्य है स्वज्ञान, आत्मदर्शन, मोक्ष। समाधि वह अवस्था है जहां आदमी पहली बार स्वयं को जानता है जैसा वह है। समाधि मनुष्य की आत्मा का अंतिम फूल है, वह सुगंध जो साधना की जड़ों से उगती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं समाधि ही मनुष्य की असली स्थिति है, बाकी सब केवल यात्रा है। राजयोग का यह अंतिम अध्याय साधना की उस ऊंचाई के बारे में है जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं से पहली बार मिलता है।